नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानते हैं कुंडली द्वारा क्या आपका खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा है। खर्च खर्च यानी कोई लोन लेके करता है, कर्ज लेके करता है, कोई शौक पूरा करने बेतहाशा खर्च करता है, कोई परिवार के ऊपर खर्च करता है और कोई धन संपत्ति वगैरह के लिए लोन लेता है, वो भी खर्च करता है। सबसे बड़ी बात, अगर एकादश का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो जाए तो आपका खर्च इनकम से ज्यादा कर देगा। यानी एकादश यानी आय का स्वामी, आय भाव का स्वामी। आय यानी हर चीज का, हालांकि आय को देखा जाता है, नाती पोते तक के आय को धन संपत्ति प्रतिष्ठा सम्मान भी आय ही के तौर पे देखा जाता है, लेकिन यहां मैं सिर्फ धन की बात कर रहा हूं, इनकम के नजरिए से बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए एकादश का स्वामी द्वादश में स्थित हो गया तो आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा, चाहे बेतहाशा खर्च होगा, यानी ये समझिए इनकम और खर्च दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसा इनकम होगा वैसा खर्च भी होगा। दूसरी बात, अगर द्वादशेश का स्वामी, द्वितीय एश का स्वामी द्वादश में हो जाए तो आपके पारिवारिक भार को बढ़ा देगा, पारिवारिक खर्च को बढ़ा देगा। यानी कि हो सकता है आपके बच्चे पढ़ने लिखने लायक हो, उसमें ज्यादा खर्च हो रहा हो, पारिवारिक खर्च को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए कि आपका चतुर्थेश का स्वामी द्वादश भाव में हो जाए तो ये भी आपके अचल संपत्ति खरीदने के पीछे आप काफी खर्च कर देंगे और षष्ठेश से रहा तो कर्जदार हो जाएंगे, यानी कि आपको कर्ज लेना पड़ेगा। आप अचल संपत्ति जेवर गहना वगैरह में के पीछे भी, सोना चांदी के पीछे भी आप लगे रहेंगे, आपकी खर्च वहां काफी ज्यादा करवा देगा। षष्ठ भाव कर्ज दिलाता है, ये भाव कर्ज का है, बीमारी का भी है। बहुत बार क्या होता है, हम कर्ज के लेकर कोई चीज करते हैं। अगर चतुर्थेश षष्ठ भाव में हो, आप प्रॉपर्टी लेने के लिए कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, गाड़ी घोड़ा के लिए लोन लेंगे, ये सब चीजों के लिए आप लोन लेंगे। दूसरी बात, अगर षष्ठेश द्वादश भाव में हो तो बोला जाता है कि विमल योग बनता है, लेकिन कभी कभी ये बीमारी में काफी खर्च करवा देता है। यानी कि कोई घर में मान लीजिए बीमार है, उसके दवाई दारू में काफी ज्यादा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है, काफी ज्यादा आप परेशान रहेंगे, खर्च भी होंगे। अगर षष्ठी से यहां द्वादश में हो जाए तो काफी ज्यादा करवा देगा। तीसरी चीज, सप्तमेश अगर द्वादश में हो तो ये समझ लीजिए आपको बिजनेस में बजट की कोई अंदाज ही नहीं लगेगा। आप लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, इनकम कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको खर्च दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज होती है पंचमेश अगर द्वादश में हो तो काफी खर्च करके पढ़ाई करता है। ये समझिए घर से बाहर विदेश वगैरह में भी पढ़ाई के योग बन जाते हैं, काफी खर्च करके पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी संभावना होती है। दूसरी चीज,
यहां अगर द्वादश भाव में शुक्र हो जाए तो ये अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। अच्छा इन द सेंस कि आप अपने ऊपर काफी खर्च करेंगे, आप अपने ऊपर जो है मतलब बहुत खर्चीला स्वभाव के होंगे और अपने शौक शान वगैरह में खर्च करेंगे। हालांकि एक चीज ये भी होता है, उसे पैसा भी बहुत आता है, दोनों चीज होता है, आता और जाता दोनों है। लेकिन कहा जाता है कि यहां शुक्र कभी राजा वाला भी जिंदगी देता है, राजा जैसा जीने की जो है जिंदगी दे देगा। लेकिन बहुत बार कंगाली भी आ जाती है, आप इतना खर्च कर दिए कि कंगाली आपकी आ गई, ये दशा हो जाती है। हालांकि यहां गुरु खर्च तो करवाता है, उदारवादी बनाता है, लेकिन धर्म के पीछे धार्मिक होता है व्यक्ति, दान करने में माहिर होता है, दानी होता है, दानी ज्यादा होता है। खास करके भाग्येश होकर, यानी यहां मेष लग्न की कुंडली हो, या आप ये जानिए कि 12, 1, 2, 3 कर्क लग्न की कुंडली हो और गुरु यहां बैठ जाए तो ज्यादा दानी होगा, ज्यादा धार्मिक होगा और कभी कभी धर्म के पीछे बहुत ज्यादा दान करना चालू कर देगा, बहुत ज्यादा दान करने करेगा ऐसा आदमी। तीसरी चीज होती है कि यहां पर राहु आपको केस मुकदमा वगैरह में काफी खर्च करवा के कंगाल कर देगा। केस हो, मुकदमा हो, ये सब में काफी आपको खर्च करवा देगा। अनाप शनाप हो सकता है, रोग में भी खर्च करवा दे आपको ज्यादा। अगर मान लीजिए कि शनि, हालांकि गुरु एक चीज यहां करता है, दान पुण्य में खर्च तो करता है, लेकिन समझिए भगवान भी सहाय होते हैं, यानी उसे कमी भी नहीं, जितना दान करता है ऐसा व्यक्ति उतना ज्यादा वो पाता है, यानी कि भगवान भी सहाय होते हैं। यहां शनि अगर है, अगर योगकारी है तब तो आपको विशेष हानि नहीं करेगा, नाम भी देगा। अगर योगकारी नहीं है तो बीमारी में या समझिए पारिवारिक बर्डन में बहुत ज्यादा आपको खर्च उठाना पड़ जाएगा, ये दिक्कत देता है। ये मिथुन राशि अगर सप्तमेश है या कन्या राशि है, ऐसा समझिए धनु लग्न हो या मीन लग्न हो और बुध यहां हो, तो व्यापार में बहुत ज्यादा खर्च कर देता है, इनकम की उतनी संभावना नहीं रहती है, ये दिक्कत होता है, जिसके कारण से पारिवारिक जिंदगी भी डिस्टर्ब रहता है। हाँ, लेकिन गुरु को छोड़ दीजिए, अगर भाग्येश यहाँ द्वादश में स्थित है तो जितना दान करेगा धर्म के पीछे उतना उसे इनकम होगी। अगर शनि होकर है तो गरीब के पीछे कीजिए, गुरु होकर है तो धर्म के पीछे कीजिए, बुध होकर है तो बुआ ताई फलाना, या नहीं तो समझिए कि और के पीछे कीजिए। अगर चंद्रमा है, शुक्र है, तो 10 साल से छोटी किसी बच्ची का शादी वादी करवाइए, 10 साल से छोटी बच्ची नहीं, उसको खीर खिलाइए, पैसा दीजिए पढ़ाई में मदद। हालांकि गुरु पढ़ाई में भी अगर आप मदद करते हैं तो आपको गुरु और बुध यहाँ रहेगा तो उन्नति देगा, भाग्येश होकर अगर है तो आपको उन्नति देगा। लेकिन द्वितीय यश होकर है तो पारिवारिक भार देगा, परिवार के प्रति बहुत ज्यादा खर्च करवाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, ये उल्टा भी होता है, द्वादश यहाँ हो तो पारिवारिक खर्च करवा देता है और द्वितीय यश यहाँ हो तो परिवार के प्रति लापरवाह रहता है, बिल्कुल लापरवाह रहता है, उसे कोई परिवार की चिंता नहीं रहती है और कभी कभी द्वादशेश ही यहाँ ज्यादा खर्च करवा देता है।
अगर द्वादशेश द्वितीय भाव में हो तो ज्यादा खर्च करवा देता है। ये भाव कर्ज बीमारी अगर द्वादशेश यहाँ हो तो काफी ज्यादा कर्ज बीमारी में भी खर्च करवाता है। षष्ठेश भी यहाँ हो तो कर्ज बीमारी जरूर देता है। ऐसे बोलता है कि ये विमल योग बनता है, विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन जहां तक मैंने पाया है, मैं उस चीज के प्रति बोल रहा हूं, उस चीज को लेकर बोल रहा हूं कि ये चीज करता है। ऐसे कंडीशन में आपकी जरूरत से ज्यादा खर्च होगी, कभी कभी आमदनी से भी ज्यादा खर्च के योग बन जाएंगे। दूसरी चीज क्या होता है, एक चीज षष्ठ से षष्ठ एकादश, जैसे अष्टम से हम अष्टम तृतीय भाव पराक्रम को देखते हैं, ये पराक्रम खत्म तो मृत्यु को देखते हैं। यहां से षष्ठ षष्ठ ये भी रोग या कर्ज को देता है। अगर षष्ठ एकादशेश षष्ठ भाव में स्थित हो तो भी आपको कर्जदार बनाएगा, या षष्ठेश एकादश में हो तो भी आपको रोगी बनाएगा। यानी कि आय के रूप में आप रोग को ले लिए। अगर ये एकादशेश यहाँ है तो आपने बीमारी को ले लिया, यानी कि लाभ के रूप में आपको क्या पड़ा, शारीरिक परेशानी यानी बीमारी को आपने ले लिया। ये जान लीजिए, ये भी दिक्कत पैदा करता है। षष्ठेश लग्न में हो तो भी झमेला रहता है, झमेला परेशानी थोड़ा बना रहता है, दिक्कत होती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सप्तमेश अगर तुला हो या वृष हो, यानी कि तुला होगा तो मेष लग्न की कुंडली होगी, वृष होगा यानी मेष लग्न की कुंडली हो, अगर वृष हुआ तो वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, शुक्र यहां हो तो स्त्री के पीछे काफी खर्च हो जाता है। अदर स्त्री, दूसरे स्त्री के प्रति भी काफी खर्च हो जाएगा। अगर वक्री हो गया तो भी। अच्छा, कभी कभी सूर्य हो गया तो सरकार से हानि होती है। अगर यहां मान लीजिए कि सूर्य है तो आपको सरकार से हानि उठानी पड़ेगी। इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब का परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सूर्य इज्जत मान प्रतिष्ठा का भी व्यय ज्यादा करवा देता है, राजा है ग्रह का, तो कभी ये झेलनी पड़ेगी और आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगा, आपको काफी ज्यादा मतलब कि समझिए कि परेशानी उत्पन्न करेगा। इस तरह से ये हुआ कि आपकी बहुत बार जितनी इनकम नहीं रहेगी उतने खर्च के योग बन जाएंगे, चाहे बीमारी हो, कर्ज हो, शौक शान हो। हालांकि शुक्र यहाँ भी शौकीन बनाता है, शौक शान में खर्च करवाता है। आदमी की मेंटेलिटी बड़े घर, बड़े गाड़ी, बड़े घोड़ा वगैरह की देने लगता है। यहाँ भी खर्च करवाता है, यहाँ भी बहुत शौकीन बनाने लगता है, खर्च करवाने लगता है, दिक्कत पैदा करता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ राहु कहीं भी युति हो तो उसे संतोष नहीं रहती है, कितना भी सुख वो प्राप्त कर ले संतोष नहीं रहता है। अगर ये द्वादश भाव में हो गया, मान लीजिए कि यहाँ राहु और शुक्र हो गया, तो अदर स्त्री के पीछे वो खर्च करेगा। अपनी पत्नी कितनी भी अच्छी हो, दूसरे स्त्री के पीछे लगा रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ भी हो तो यहाँ समझिए अदर स्त्री के पीछे वेश्यावृत्ति वगैरह में भी लगा रहेगा, खर्च काफी करेगा, इससे संतोष नहीं होता है, अनसेटिस्फाइड आदमी होता है, असंतोषी आदमी होता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र कहीं भी वक्री हो, अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र वक्री है, ये भी समझिए कि दूसरे स्त्री के पीछे खर्च करेगा। कहीं भी शुक्र वक्री हो गया तो अपना इनकम दूसरे स्त्री के पीछे लगाना चालू कर देगा। हालांकि कभी कभार क्या है, चंद्रमा के साथ शुक्र बहुत शौकीन बना देता है, खर्चीला प्रवृत्ति बना देता है।
मान लीजिए कि यहाँ लग्न में चंद्रमा और शुक्र है, काफी खर्चीला, सजने धजने, परफ्यूम फलाना, काफी खर्चीला, प्रकृति से बहुत प्रेम रहता है, बहुत घूमना फिरना, यात्रा करना, ये सब में काफी खर्चीला बना देता है। इनकम होता है लेकिन कभी कभी परेशानी भी होती है। चंद्रमा शुक्र की युति काफी खर्चीला बनाता है, जहां भी हो काफी खर्चीला, घूमने का बहुत शौक होता है, खरीदारी की बहुत शौक होती है, काफी ज्यादा जो है खर्चीला नेचर बना देता है। इन्हें हर चीज चाहिए, हर सुख चाहिए, हर भौतिक सुख चाहिए, इन्हें हर सांसारिक सुख चाहिए। यानी कि ये बैलेंस अपने जिंदगी में नहीं बना पाते हैं, बैलेंस की भी कमी होने लगता है इनके जिंदगी में। धन्यवाद।